हाँ जी बच्चों, आप सब लोग अभी हाल फिलहाल में एक बुक है जिसके ऊपर काफी चर्चा का विषय बन चुका है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जनरल नारवणे की एक किताब जिससे अभी सरकार पीएमओ बचती फिर रही है। ऐसा क्या है इस किताब में, उस पर तो हम बात करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर के बारे में, क्योंकि उस किताब में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनके बारे में हमारी जनता को पता होना चाहिए। बच्चों, बात उन दिनों की है 2022 से पहले, जब अग्निवीर के ऊपर पूरी प्लानिंग की जा रही थी। तो यहाँ पर सुनने में आया था कि हमारे जो सीडीएस विपिन रावत जी हैं, उनका टूर ऑफ ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसे कि आपने सीडीएस की परीक्षा में भी सुना होगा, जिसमें ऑफिसर्स हमारे पूरे समय तक हमारे सेना में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ वर्षों के लिए 10 साल, 8 साल, 9 साल तक वो सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यही कॉन्सेप्ट लेकर ये लोग यहाँ पर उतरे थे और यही कॉन्सेप्ट हमारे सैनिक दलों के लिए अप्लाई किया जा रहा था। बट जब इस बात को आगे की तरफ रखा गया, पीएमओ तक रखा गया, तो बाद में पता लगा कि ये सिर्फ आर्मी के लिए ही था। बट जब पीएमओ से कुछ से सुनने के बाद उनकी तरफ से जो बयान आया, उसमें बोला गया कि जो तीनों सेनाएं हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के लिए ही ऐसा टूर ऑफ ड्यूटी तैयार किया जाए जिसका नाम बाद में अग्निवीर पड़ा। जब तक ये बात चल रही थी सेना में, तो सेना जानती थी कि आर्मी की जो भी नई भर्ती है सैनिक लेवल पर होंगी, सैनिक दल पर होंगी, वो सारी की सारी हमारी टूर ऑफ ड्यूटी में जाने वाली है। इससे कुछ लोग थोड़े परेशान थे। लेकिन जब ये एयरफोर्स और नेवी पर अप्लाई हुआ, तो वो सुनकर जो जितने भी हमारे डिफेंस चीफ कह लीजिए या उनका स्टाफ कह लीजिए, वो सारे के सारे बड़े दुखी हुए, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में ऐसा कुछ चीजें नहीं चल रही थी कि उनके अंदर भी ऐसा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर लगेगा। इसके बाद जब ये प्रपोजल आगे की तरफ चलता चला गया, तो तीनों सेनाओं के मुद्दा बन गया। और जब ये तीनों सेनाओं का मुद्दा बन गया, तो ये प्रपोजल दोबारा जनरल विपिन रावत जी के पास पहुंचा। वहां से बातें आगे चलती चली गई, जिनसे पीएमओ और उनकी काफी डिस्कशन होते चले गए। और यहाँ पर धीरे धीरे कर चीजें निकलकर कुछ सामने आई। जैसे सबसे पहले सामने यहाँ से निकल कर आया कि अगर ऐसे करके हम इन लोगों को लेंगे, नई भर्तियों को लेंगे, तो उनका टेन्योर क्या रखेंगे। तो उनके जो टेन्योर पर बात रखी गई, तो यहाँ से जो हमारे आर्मी के चीफ स्टाफ थे, उन्होंने दिया कि यार कम से कम इसको 5 साल तो रखा जाए। जब पीएमओ की तरफ से इसको सुनकर बयान आया, तो वो आया कि नहीं, एक काम करते हैं, इसको पहले 3 साल का एक पीरियड रखते हैं, जिसमें हम लोग 50% लोगों की बहाली कर देंगे, और फिर अगले 2 सालों में फिर हम लोग 25%, मतलब बचे हुए हमारे 100% में से फिर 50% को बाहर कर देंगे, यानी ओवरऑल 75% बाहर हो जाएंगे और 25% 5 साल बाद अंदर हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आर्मी ट्रेनिंग को हटाया जाए, एयरफोर्स ट्रेनिंग और नेवी ट्रेनिंग में आप जानते हैं एयरक्राफ्ट होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, मरीन इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पे आपको काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह शिप वगैरह पे तैयार करने होते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ थी और कॉम्प्लेक्स थी, जो कि अच्छा खासा समय लगी। ये प्रस्ताव पीएमओ को दिया गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 3 साल के अंदर ये सब कराए जाएंगे। तो कहीं दोनों के बीच में सहमति तैयार हुई कि चलो एक काम करते हैं, इसको 4 साल का फाइनल करके तैयार करते हैं कि 4 साल तक वो लोगों की ट्रेनिंग चलेगी, 75% लोगों को छोड़ दिया जाएगा, बाकी 25% लोगों की इनटेक करके उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी चीज मेंशन है इस बुक के अंदर कि पीएमओ की तरफ से जो उन लोगों के लिए सैलरी का प्रावधान किया गया था, वो सिर्फ 20,000 रुपए प्रति माह डिसाइड किया गया था। इसको फिर बदल के हमारे जो आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस है, उनकी मदद से दोबारा से उसके जो इंक्रीमेंट की गई, उसको वहां तक 30,000 तक ले आया गया, जो कि आप लोग देखते हैं आजकल कि 30,000 सैलरी आपको ज्वाइन करने पर अग्निवीर में मिलेगी। तो काफी चीजों से यहाँ पर आपने देखा कि बदलाव किया गया। लेकिन इन सब बातों से ये चीज तो हमें साफ समझ में आती है कि भाई साहब, क्या ये चीजें, क्योंकि बोला गया कि अग्निवीर के अंदर हमारे जितने भी आर्मी के चीफ ऑफ, जितने भी हमारे डिफेंस के चीफ थे, वो सारे के सारे राजी थे। ये हमारे देश के हित के लिए था, हमारी सेना के हित के लिए था। लेकिन काफी सारी बातें ऐसी हैं जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि उन लोगों को, आर्मी जो हमारे चीफ थे, हमारे आर्मी के या हमारे जितने भी डिफेंस के थे, वो लोग इससे ज्यादा खुश नहीं थे। कुछ चीजें तो साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रही हैं, हमें भी सुनते हो कि वो थोपी गई हैं, जबरदस्ती लाई गई हैं। और इन सब के बावजूद क्या हमें अब तक फायदा हुआ इस चीज का? क्योंकि बात, बजट भी रिलीज हो चुका है और काफी समय भी हो गया है। 2022 जून से अग्निवीर अप्लाई हुआ और आज तक हमारा करीबन 4 साल होने वाला है कुछ महीनों में। क्या बदलाव हुआ, क्या सेना को फायदा मिला इस चीज से? और आमतौर पे जो बच्चों का एक जज्बा था और एक जुनून था कुछ कर दिखाने का कि चलो यार 12th के बाद अब हम लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि हर इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुएट या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी करता है। तो उनके पास ऑप्शंस थे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 12th के बाद एंट्री होने के और परमानेंट अपनी लाइफ को सिक्योर करके हमारी मातृभूमि के लिए बेहिसाब जिम्मेदारियों के साथ उसकी सेवा करने के। लेकिन इसके कारण की वजह से काफी सारे बच्चे बहुत ही परेशान हुए और आज तो एक गमगीन माहौल है, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में अपने उन बच्चों को तैयार कर रहे थे। हम उनके एक एक चीजों को जानते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसी मतलब बातें हैं जिनको शायद सामने ना रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कलेजा फटकर बाहर आ जाता है। लेकिन ये बात शायद पीएमओ समझे तो ज्यादा बेहतर है। मन की बात से ज्यादा जरूरी है जो बीत रहे हालात हैं वो देखें, वो समझें। आपकी क्या राय है इस अग्निवीर पर? आपको क्या लगता है
क्या इसमें हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ऑफ सीनियर्स थे, चीफ ऑफ डिफेंस एग्जाम्स थे, जो भी थे हमारे एक्सपर्ट्स थे, क्या वो इसमें राजी थे या ये थोपा गया? और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, जनता का भी एक व्यू तैयार होना चाहिए इस चीज को लेकर कि आपको क्या लगता है अग्निवीर एक सक्सेसफुल प्लान था या एक बहुत भयंकर और बहुत देश को एक तरीके से झंझोड़ने वाला प्लान था? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।